गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग प्रॉपर्टी चैप्टर भी कर रहे थे। तो प्रॉपर्टी चैप्टर में हमने 13.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी थी और 13.1 में आपको कंडीशनल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और एक्सरसाइज आपको कराई थी और मैं समझता हूँ शायद आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप कंडीशनल प्रॉपर्टी का लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने अब कल आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी मोबाइल में प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन आज हम आपको इन 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट बताएंगे आपको। तो उसमें हमने बताया था मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट लिमिट। तो ये इंडिपेंडेंट लिमिट क्या होता है? एक ही प्रॉपर्टी दूसरे पर डिपेंड ना करे तो वो कहलाती है आपकी इंडिपेंडेंट लिमिट। यानी कहने का मतलब हमारा ऐसा है कि जैसे कोई प्लेइंग कार्ड्स है हमारे, उसमें से हमने 2 पत्ते खींचने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए इसको ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं, दो पत्ते इकट्ठे निकालो या एक एक करके निकालो। तो एक एक करके निकालने वाली बात बता रहा हूँ। जैसे हमने ये कह दें आपसे कि हमने पहला पत्ता ड्रॉ किया, किंग आया, वो रख दिया, वो उसमें आपका नहीं मिलाया गया, फिर दोबारा खींचा गया, तो पहले वाले की प्रॉपर्टी दूसरे वाले की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करेगी, वो आपका अलग हो गया। ठीक है बेटे, तो प्रॉपर्टी में है यही इंडिपेंडेंट लिमिट होती है और इंडिपेंडेंट लिमिट की जो कंडीशन होती है वो ये होती है पी ए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाए। पी ए की प्रॉपर्टी और पी बी की प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बराबर आ जाए तो इंडिपेंडेंट होती है। तो ये कंडीशन कैसी कहलाती है बेटे? इंडिपेंडेंट लिमिट। देखिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं और इसमें बताया था मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम में जब देखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट करके आपको कोई भी चीज़ निकाली जा रही है। अब जैसे पहला पत्ता ड्रॉ किया, वो आपका किंग आया, अब दूसरा ही पत्ता ड्रॉ किया, तो प्रॉपर्टी को कहेंगे कि दोनों पत्ते किंग होने की प्रॉपर्टी निकालो। तो किंग होने की प्रॉपर्टी निकालने का पहला किंग आया, सेकंड ड्रॉ किया, वो भी किंग आया, दोनों की प्रॉपर्टी डिपेंड तो कर नहीं रही है। तो दोनों का जब दोनों किंग होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाता है। ये मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम में बताया था। ठीक है बेटे आपको। अब हमने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको इजी वाले क्वेश्चन हमने शायद 1-2 क्वेश्चन आपको करा दिए थे इंडिपेंडेंट इवेंट में जो आपको लेके चले थे। ये वाला हमने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया था। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन रीड करें। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that box containing 15 orange, out of which 12 is good and 3 is bad, will be approved for sale. देखिए क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको। एक कोई बॉक्स था, उसमें ऑरेंज थे, टोटल जो ऑरेंज थे उसमें टोटल ऑरेंज कितने थे हमारे? टोटल ऑरेंज हमारे 15 थे। ठीक है, उसमें गुड ऑरेंज कितने थे? 12 गुड ऑरेंज। तो गुड ऑरेंज हमारे कितने हो गए बेटे? गुड ऑरेंज हमारे इसमें 12 ऑरेंज गुड थे। तो बैड उसमें कितने रह गए? 3। तो बैड ऑरेंज कितने हो गए आपके? बैड ऑरेंज 3। ठीक, ये बॉक्स की कंडीशन आपको दी गई है। तो 15 ऑरेंज टोटल थे, उसमें 12 ऑरेंज जो थे वो गुड थे, तो 3 ऑरेंज उसमें बैड थे। कोई व्यक्ति इसको खरीदने के लिए आया और उसको खरीदने के लिए आया तो वो एक शर्त पर वो खरीदेगा।
वो एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट एक एक करके 3 ऑरेंज ड्रॉ करेगा। अगर तीनों ऑरेंज गुड आ गए, अच्छे आ गए, तो वो उसे खरीद लेगा, अदरवाइज वो उसको नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब हमारे प्रॉपर्टी अगर निकालनी है तो सेल हो जाए, बिक जाए, तो बिकेगा एक ही केस में जब ऑरेंज जो है आपके तीनों गुड ऑरेंज निकल कर आए, तभी तो खरीद सकता है। तो हम प्रॉपर्टी एक एक करके निकालेंगे। प्रॉपर्टी ड्रॉन फर्स्ट ऑरेंज इसने ड्रॉ किया। प्रॉपर्टी ड्रॉन फर्स्ट ऑरेंज, यहां लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ड्रॉन फर्स्ट ऑरेंज, उसने पहला ऑरेंज निकाला। तो वो ऑरेंज का अच्छा निकला है, तो 12/50 चेक कर लो क्या है, 12/50। अब उसने ये वाला निकाल कर अलग रख दिया। अब प्रॉपर्टी ड्रॉन सेकंड ऑरेंज, अब सेकंड निकाला, सेकंड ऑरेंज निकाला, तो आपको मालूम होना चाहिए इस वाला ऑरेंज निकल गया है, तो अच्छे ऑरेंज उसमें कितने रह गए, टोटल कितने रह गए हमारे 40। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टी ड्रॉन थर्ड निकाला उसने, तीसरी बार में थर्ड निकाला, तो थर्ड ऑरेंज जब निकाला है, थर्ड ऑरेंज जब निकाला है, अब उसमें कुछ कितने रह गए 10, टोटल कितने रह गए। अब हमें तीनों ऑरेंज अच्छे निकले, उसकी प्रॉपर्टी निकालना है, एक दूसरे पर डिपेंड तो है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम लग जाएगा। मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम का मतलब डिपेंड ना करें तो लगा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 3 ऑरेंज आर गुड, प्रोबेबिलिटी 3 ऑरेंज आर गुड, तीनों अच्छे निकले 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी तो एक एक करके निकालेंगे, ऑरेंज आर गुड, तीनों अच्छे निकाल लीजिए, एक करके निकालेंगे, तीनों अच्छे निकले तो 12/50 मल्टीप्लाई के थ्योरम लगा दी इनटू 10/30। ठीक, वो भी जब इसको तो सेल करना है, तो सेल एक ही केस में हो सकता है, तीनों अच्छे निकले, इसका मतलब हमें बेचना है और प्रॉपर्टी भी इसी की निकालनी है। तो इस तरीके से हम लोग अगर 3 5 जा 10, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10 और 2 से 7 टाइम, तो आपका ऊपर कितना हो गया 44/91 जो प्रॉपर्टी निकल के आई है, वो तीनों ऑरेंज गुड की प्रॉपर्टी निकल के आई है। तीनों ऑरेंज गुड निकले हैं तभी वो खरीदेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। और उन्होंने जो प्रॉपर्टी पूछी है वो प्रॉपर्टी यही पूछी है कि वो बिक जाए, तो बिकेगा यही केस में जब ऑरेंज तीनों अच्छे निकले, और तीनों ऑरेंज निकलने की प्रॉपर्टी ये आ गई मल्टीप्लाइकेशन थ्योरम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ले गए। ए पेयर पॉइंट एंड अनवेज डाई आर ड्रॉप्ड, यानी एक पॉइंट और एक डाई फेंका गया है, तो आपकी कंडीशनें कितनी अप्लाई होंगी 12 कंडीशन होंगी। 12 कंडीशन कौन सी होंगी, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक, 10 आएगा तो T1 T2 T3 T4 और T5 और T6। 12 कंडीशन होगी बेटा। सैंपल स्पेस पूरा ड्रॉ कर लिया आपने। सैंपल स्पेस अब क्या कह रहा है ए बी द इवेंट, ए में इवेंट हैड अपीयर्स ऑन द कॉन, ए इक्वल टू क्या है अपीयर ऑन पॉइंट, यानी हेड आना चाहिए पॉइंट पर, तो हेड कितने अंदर आना चाहिए, पॉइंट पर हेड आना
इक्वल टू देखो आया 6/12 यानी 1/2। ठीक, चेक कर लेना। बी में कौन सी ली गई है? बी इवेंट ऑफ 3 ऑन डाई। बी में दिया है 3 ऑन डाई, यानी डाई में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 3 आना चाहिए। देखो डाई में 3 देख लीजिए आप, S3 और P3। डाई में 3 आया है तो पीवी की प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? 2/12 मीन्स 1/6। ठीक, अब उन्होंने क्वेश्चन क्या किया? चेक करो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए एंड बी का इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो इंटरसेक्शन क्या? तो ए इंटरसेक्शन में क्या आया? चेक कर लो। ए में कौन सी इवेंट आई है? हेड वाली। इसमें कौन सी आई है? ये वाली। कॉमन यही तो मिलेगा S3। चेक कर लो S3 कॉमन आ रहा है कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12। आप देखिए अगर ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अगर पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ गया तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये कितना है? 1/12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 1/6, दोनों इक्वल आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन थे इंडिपेंडेंट इवेंट के जो हमने कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, प्रॉपर्टियां उसमें दे रहा है। 1 नंबर में पूछ ले तो कर सकते हैं पूरी। उन्होंने इंडिपेंडेंट की ही बात की है। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको रीड करके देखें। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी, ए और बी आपको इवेंट दे रहा है। उसमें पी ए इक्वल टू आपको ए की प्रॉपर्टी दे रहा है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपको 3/5 दे रहा है। और एंड पीबी की प्रॉपर्टी दे रहा है और बी और बी की प्रॉपर्टी आपको कितनी दे रहा है? इज इक्वल टू पी दे रहा है। पी की वैल्यू का क्वेश्चन ये रहा है फाइंड पी। 2 केसों में निकालना। पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और सेकंड केस में तब निकालना है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट ठीक है। पी की वैल्यू दोनों केसों में निकालिए। पहले केस में देखते हैं। आप लोगों को 11th में आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बताया। क्या बताया था? जो मुद्दा बताएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 11th में आई थी। शायद बच्चों को याद नहीं है, कुछ बच्चों को याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है इंटरसेक्शन जो है अब मिलेगा ही नहीं, यानी इंटरसेक्शन आई आएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई होगा। कारण म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रहा है। यही प्रॉपर्टी होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, एम्प्टी होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके आ गया? 0 का गया। प्रॉपर्टी
कैसे क्या है 0 जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब आप लोग बता सकते हैं पी ए यूनियन बी एलिमेंट वाला मेथड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए आपको यूनियन बी कितना दे रहा है 3/5 पी ए कितना दे रहा है 1/2 प्लस बी और माइनस के 0। तो आप पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी एलसीएम आपका 10 आ गया तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू पी और पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई ये आ गया 1/10। ठीक है बेटा। अब कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट then the event इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको कंडीशन लगाई थी ये। अब मेन चीज है हमें इंटरसेक्शन नहीं मालूम भाई इंटरसेक्शन नहीं मालूम तो इंटरसेक्शन नहीं मालूम है तो पहले आप इंटरसेक्शन फाइंड करें ये वाला बात लगाएंगे इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है तो पी ए यूनियन बी आपको गिवन है 3/5 पी ए आपको दे रहा है 1/2 प्लस पी ये हमें मालूम है। तो आप इंटरसेक्शन निकाल लो ना प्रॉब्लम क्या है। तो आप इससे पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2 प्लस के पी माइनस के 3/5 तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आप एलसीएम ले लेंगे 10 तो 5 प्लस के 10 पी माइनस के 6 तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपका 10p माइनस 1/10 इंटरसेक्शन आ गया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंडिपेंडेंट के लिए मैंने क्या बताया पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी टू पी बी। तो पी ए आपका कितना देगा इंटरसेक्शन बी आपने निकाला था 10p माइनस 1/10 पी ए कितना है आपका 1/2 ये कितना है 1/2 और पी आपका कितना है ठीक है। अब आप सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा तो देखिए तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 20p माइनस के 2 20p माइनस के 2 इज इक्वल टू 10p तो 20p माइनस के 10p इज इक्वल टू 10p इज इक्वल टू आपका 2 आ गया p इज इक्वल टू 1/5 हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करते हैं जो आज आपको बताए गए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लें सेल्फ में कंडीशनल भी है यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे देखिए ये आपको कितना दे रहा है 0.3 पीवी कितना दे रहा है 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन भी कितना दे रहा है 1/8 ये कह रहा है नॉट ए एंड नॉट बी नॉट आपका मतलब समझे आप एड है एंड से जुड़े हैं तो आपको एंड से जुड़े हैं तो आपको क्या निकालना है यूनियन। ठीक है तो एड है यूनियन बी है
और इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो निकालना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। एंड से जुड़े होते हैं तो एंड के लिए हमने क्या बताया था आपको, एंड से जुड़े हैं दोनों तो आपका एंड और से जुड़े होते हैं ए और बी तो आपका यूनियन, और एंड से जुड़े होते हैं तो इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज हो जाता ए यूनियन बी का होल डैश, ऐसे लिख सकते हैं। डी मॉर्गन रूल होता था, ई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आपको डी मॉर्गन रूल याद नहीं है, मैं बताता हूँ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो ए यूनियन में कन्वर्ट हो जाता था, ये था आपका सेक्टर बताया था। तो ये तो इसको चाहो तो आप ये लिख सकते हो 1 माइनस, इसका मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, ठीक समझ में आ गया बेटे। तो अब आप चाहो 1 माइनस यूनियन तो मान लेंगे, लेकिन यूनियन निकाल लेंगे फर्स्ट ईयर के मेथड से, ए प्लस बी माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ईयर वाला मेथड बना दिया हमने, चेक कर लो। 1 माइनस ये कितना है 0.3, ई बी कितना है 0.4, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रहा था आपको, ई ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन गलत उतरा है आपका, मुझे पहले ही लग रहा था, ये आपको 1/4 दे रहा, ई बी आपको कितना दे रहा है 1/2, तो यहाँ 1/4, यहाँ हो गया 1/2 माइनस यहाँ हो गया 1/8। देखो मैं इस कैलकुलेशन को याद रखा हूँ, 1 माइनस एलसीएम हो गया, तो एक एलसीएम आ गया, एक एलसीएम आ गया तो 2 + 4 माइनस 1 माइनस 5/8, सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 3/5। तो ये हमारी आज हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी बताई। तो आपका ये एक्सरसाइज 13.2 जो आपकी चल रही थी उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था, 8 आपने आपका लेना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका कितना आएगा 3/8 आएगा, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी क्वेश्चंस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस कराएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करना थे।